कभी सोचा है कि आज के दुनिया का सबसे बड़ा खतरा शायद गरीबी नहीं बल्कि कुछ और है? कुछ ऐसा जो हमारी आंखों के ठीक सामने होता है पर हमें दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसा जाल है जिसे किसी के बैंक बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमीर और गरीब दोनों को अपनी गिरफ्त में ले सकता है और अक्सर तो उन्हें पता भी नहीं चलता। हाँ, ये है कर्ज। वही आसान लगने वाला पैसा जो एक पल के लिए तो सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, लेकिन फिर आने वाले कई सालों के लिए किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। और यही बात इस जाल को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये दिखाई नहीं देता। लोगों को लगता है कि वो एक आजाद जिंदगी जी रहे हैं, पर हकीकत में वो बस अपनी तनख्वाह से दूसरों की किश्तें भर रहे होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये जाल आखिर बिछाया कैसे जाता है। इसकी शुरुआत पता है, हमेशा बहुत छोटी, बहुत आसान और काफी आकर्षक लगती है। ये बस एक छोटे से स्वाइप से शुरू होता है। वो नया फोन, वो ब्रांडेड जूते, वो ख्वाहिश जिसके लिए जेब में पैसे तो नहीं है पर दिल है कि मानता नहीं। या फिर फोन पर एक इंस्टेंट लोन का पॉपअप, बस कुछ क्लिक्स और पैसा सीधा अकाउंट में। टेक्नोलॉजी ने इसे इतना आसान बना दिया है कि सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। और फिर आता है सबसे बड़ा हथियार, आसान EMI। ये जो शब्द है ना, आसान, असल में यही सबसे बड़ा धोखा है जो हमें यकीन दिलाता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। इस डिजाइन को जरा ध्यान से देखिए। कर्ज को एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह बनाया गया है। शुरुआत में छोटी छोटी किश्तें हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती हैं कि अरे इतना तो मैं आराम से दे सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक मीठा जहर है जिसका असली दर्द बहुत बाद में महसूस होता है। और यहीं से इस जाल का असली इंजन चालू होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, फाइनेंस की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन अब ये ताकत किसी के खिलाफ काम कर रही होती है। जरा इस ग्राफ पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ है वो रकम जो उधार ली गई और दाईं तरफ है वो पहाड़ जैसी रकम जो असल में चुकाई जाती है। इन दोनों के बीच का ये जो फासला है, ये डरावना है। यही इस जाल का असली चेहरा है, जहां ब्याज धीरे धीरे असल पैसे को ही निगल जाता है। ज्यादातर मामलों में लोग असल रकम का 2 से 3 गुना तक चुका देते हैं। सोचकर देखिए, 1 लाख के लोन के बदले 3 लाख चुकाना। ये वो पैसा था जो किसी के परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकता था, लेकिन अब वो किसी बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत कर रहा है। तो चलिए अब इस पूरे सिस्टम के डिजाइन को समझते हैं कि ये कैसे हमारी मेहनत और हमारी आर्थिक आज़ादी को धीरे धीरे हमसे छीन लेता है। जब कोई कर्ज के जाल में फंसता है तो उसकी कमाई उसकी अपनी नहीं रह जाती। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और कुछ ही घंटों में उसका एक बड़ा हिस्सा बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और लोन ऐप्स के पास चला जाता है। इंसान काम तो अपने भविष्य के लिए करता है, लेकिन जीता अपने अतीत के गलत फैसलों का कर्ज चुकाने के लिए है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। कर्ज का असर सिर्फ बैंक अकाउंट पर नहीं होता, ये हमारी आज़ादी छीन लेता है। हम वो नौकरी नहीं छोड़ सकते जिससे नफरत है, वो नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते जिसका सपना देखा था। क्यों? क्योंकि हर महीने किश्तों का पहाड़ सामने खड़ा होता है। और ये पूरा सिस्टम हमें इसी जाल में फंसाए रखने के लिए बनाया गया है। हर तरफ बाय नाउ पे लेटर के विज्ञापन हैं। सोशल मीडिया पर बेहतर जिंदगी, बेहतर फोन, बेहतर छुट्टियों का एक कभी ना खत्म होने वाला दबाव है, क्योंकि हम जितना ज्यादा उधार लेंगे कोई और उतना ही अमीर बनेगा। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है, इस जाल को तोड़ा जा सकता है। चलिए अब उस चाबी की बात करते हैं जो हमें इस जाल से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकती है। सबसे पहले ये समझना होगा कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। घर या बिजनेस के लिए लिया गया कर्ज एक निवेश हो सकता है। असली दुश्मन है कंज्यूमर डेट, मतलब उन चीज़ों के लिए उधार लेना जिनकी कीमत समय के साथ सिर्फ घटती है, जैसे फ़ोन, कपड़े या महंगी गाड़ियाँ। इस जाल से निकलने का रास्ता बहुत सीधा है पर आसान नहीं। पहला कदम है जागरूकता, ये मानना कि हाँ एक प्रॉब्लम है। दूसरा और सबसे ज़रूरी नियम है अपनी कमाई से कम खर्च करना। और तीसरा, गैर ज़रूरी EMI से बचना। हमेशा खुद से ये सवाल पूछें, अगर मैं इसे बिना EMI के नहीं खरीद सकता तो क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, ये एक सीधी सी सच्चाई है। या तो आप अपने पैसे के मालिक होंगे या आपका कर्ज आपका मालिक होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो अंत में इस पूरे बातचीत का सार बस इतना ही है, आज के ज़माने में कर्ज एक ऐसा पिंजरा है जिसकी दीवारें नहीं दिखती पर जिसकी कैद हर पल महसूस होती है।
ये हमारी ऊर्जा, हमारा समय और हमारे सपनों को धीरे धीरे खा जाता है। और इस पिंजरे से बाहर निकलने का दरवाज़ा कहाँ है? उसकी चाबी है ज्ञान। बस ये जान लेना कि ये पिंजरा मौजूद है, यही आज़ादी की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम है। अगर इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और ऐसी और प्रस्तुतियों के लिए सब्सक्राइब करें जो सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। क्योंकि एक बार जब आप इस जाल को देख लेते हैं तो फिर इसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है।